हेलो फ्रेंड्स, खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आज की हमारी क्लास कॉस्ट शीट यानी कि लागत पत्र, जिसके अंतर्गत आता है प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इसके बाद आती है टोटल कॉस्ट। तो इन सब पर आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर होने वाला है। वीडियो में आप अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आपको फार्मूलेशन समझाएंगे कि किस तरह फार्मूले जो हैं उनका यूज़ होता है। और फार्मूले के यूज़ से आपके लिए दो फ़ायदे हैं कि आप थ्योरी के एस्पेक्ट को भी समझ जाएंगे कि फार्मूला थ्योरी में क्या होता है और प्रैक्टिकली उसका यूज़ क्या होने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करते जाएं, कमेंट करते जाएं। चलिए बहुत जल्दी हम आज का पहला क्वेश्चन आपको बता देते हैं। और आज का हमारा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो कॉस्ट शीट से रिलेटेड है। इसमें डिफरेंट टाइप की कॉस्ट आपको दी गई है, जिसको अभी हम कैलकुलेट करना सिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस फॉर्मेट को हम समझ लेते हैं। तो एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं और इस ब्लैंक शीट पर सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कैसे कॉस्ट शीट बनाई जाती है। तो कॉस्ट शीट को हम किस तरीके से बना सकते हैं, तो जल्दी से हम यहाँ कॉस्ट शीट के मैटर को समझ लेते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और आपके सिलेबस में बिल्कुल डायरेक्टली दिया है। तो सबसे पहले कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें ज़रूरत होती है रॉ मटेरियल की। तो सबसे पहले जो डायरेक्ट मटेरियल है वो लिया जाता है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल लिख लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल लिया जाएगा आपका। इसके बाद इसमें ऐड कर देते हैं डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर जिसको हम बोलते हैं। तो डायरेक्ट वेजेस इसमें ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद आगे अगला एक्सपेंस होता है, वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसको हम प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। तो प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष व्यय और सामग्री, प्रत्यक्ष मजदूरी और प्रत्यक्ष व्यय, तीनों के योग को हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं, यानी कि मूल लागत कहते हैं। तो यहाँ हम इसको लिख देते हैं प्राइम कॉस्ट। ये पहली कॉस्ट होती है। तो याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कॉस्ट शीट में पहली कॉस्ट क्या होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। और ये प्राइम कॉस्ट जो है वो किस तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट वेजेस को हम डायरेक्ट लेबर भी कहते हैं, प्रत्यक्ष श्रम को हम प्रत्यक्ष मजदूरी भी कहते हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं होना चाहिए। तो प्राइम कॉस्ट को अब हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो प्राइम कॉस्ट को हिंदी में हम मूल लागत कहते हैं। इसी का हिंदी में एक नाम और भी है कि प्रमुख लागत, क्योंकि हम प्राइम जब बोलते हैं वर्ड, तो प्राइम वर्ड का मीनिंग क्या होता है, प्रमुख लागत। और इसको हम प्रत्यक्ष लागत भी कहते हैं। तो हिंदी में तीन नाम हो गए, मूल लागत, प्रमुख लागत या प्रत्यक्ष लागत। लागतें बहुत प्रकार की होती हैं, इसलिए इन सबको आप कॉपी में नोट करते जाएं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं कारखाना और परिवहन, जिसको हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। तो आगे अगला एक्सपेंस जो आएगा वो फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस हैं उनको हम फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। और फैक्ट्री ओवरहेड किस नेचर के होते हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरहेड के मायने क्या होते हैं, तो ओवरहेड के माने इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, क्योंकि ये तीन आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। तो अब जो भी एक्सपेंस आगे ऐड होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड मींस फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब हम फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर देते हैं। तो अब जो कॉस्ट आपको मिलेगी उस कॉस्ट को हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे क्या, फैक्ट्री कॉस्ट कहेंगे। तो ये फैक्ट्री कॉस्ट हो गई। अब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या ऐड किया जाता है, तो इसके बाद ऑफिस ओवरहेड, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी कहते हैं। तो ऑफिस ओवरहेड हम इसके बाद लिख देते हैं कि ऑफिस ओवरहेड यहाँ आएगा। तो ऑफिस ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐड किया जाता है। तो अब जो एडिशन आएगा वो आपका यहाँ क्या कहलाएगा, तो उसको हम यहाँ बता देते हैं। तो फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड यानी कारखाना उपरिव्यय, कार्यालय उपरिव्यय हमने जोड़े। तो अब आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन कहते हैं, मतलब उत्पादन लागत इसको कहा जाता है। तो ये उत्पादन लागत आ गई। और इस उत्पादन लागत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद अगर कोई स्टॉक नहीं है तो फिर ऐड कर दिया जाता है क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हम ऐड कर देते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी विक्रय वितरण व्यय किसके बाद आते हैं, तो याद रखिए वो उत्पादन लागत के बाद आते हैं। और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को हम जैसे ही ऐड करते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। इस तरीके से टोटल कॉस्ट निकाली जाती है। तो यहाँ आप देख लें, एक बार फिर से हम समझा देते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस का टोटल क्या हो गया, प्राइम कॉस्ट हो गया, मतलब मूल लागत। मूल लागत में कारखाने संबंधी व्यय हमने जोड़े, फैक्ट्री ओवरहेड, तो आगे आ जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। और फैक्ट्री कॉस्ट में हमने ऑफिस ओवरहेड, जिनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड यानी प्रशासनिक उपरिव्यय भी कहते हैं, उनको ऐड कर दिया जाता है। तो आगे आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऐड करते हैं, बिक्री वितरण व्यय, तो आ जाती है कुल लागत। तो फाइनली जो आई है वो कहलाती है कुल लागत यानी कि टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जो है वो एक फाइनल कॉस्ट है, क्योंकि अब जहाँ उत्पादन के व्यय सब समाप्त हो गए हैं, तो जहाँ उत्पादन के व्यय समाप्त हो जाते हैं वहीं आपकी क्या आ जाती है, कुल लागत आ जाती है। तो इस प्रकार से कॉस्ट शीट बनाई जाती है। अब जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। तो बहुत जल्दी अब देखिए कॉस्ट शीट को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो कॉस्ट शीट में देख लेते हैं, रॉ मटेरियल आपको दिया है। तो हमने बताया था आपको किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, डायरेक्ट आपको मटेरियल चाहिए। तो हम लिख देते हैं डीएम यानी कि डायरेक्ट मटेरियल। और वो डायरेक्ट मटेरियल आपको क्वेश्चन में दिया है कितना, 50,000। इसके बाद इसमें ऐड कर दिया जाएगा डायरेक्ट वेजेस यानी कि प्रत्यक्ष मजदूरी। डायरेक्ट लेबर के नाम से आपको देखिए दिया है कितना, 40,000। तो यहाँ लिख देते हैं 40,000। अब दोनों, इसके बाद एक चीज़ और आ जाएगी, किसको ऐड कर दिया जाता है इसके बाद, डायरेक्ट वेजेस के बाद, डायरेक्ट वेजेस के बाद आ जाता है डायरेक्ट आपका एक्सपेंस यानी कि प्रत्यक्ष व्यय, क्योंकि इन तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन को ही प्राइम कॉस्ट कहते हैं। तो मूल लागत अब हम निकाल देते हैं। तो प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस देख लेते हैं लास्ट में कितना दिया है। डायरेक्ट एक्सपेंस आपको लास्ट में दिया गया है 10,000। तो उसको भी हम ले लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस को हम ले लेते हैं कितना, 10,000। तो अब एक बार फिर से हमको लिखना पड़ेगा, हम फिर से लिख देते हैं। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले आपका आया था डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना आया था, ये 50,000 आया था। इसके बाद प्लस कर देते हैं, इसमें डायरेक्ट आपके लेबर थे और वो डायरेक्ट लेबर कितना था, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट इसको क्या बोलते हैं, वेजेस कहते हैं, हम ये दिया आपको 40,000। इसके बाद आपका आ जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस अभी हमने आपको बताया कितना दिया है, वो 10,000। इस तरीके से हम तीनों का टोटल यदि कर दें तो ये आ जाता है आपका प्राइम कॉस्ट। तो आपकी प्राइम कॉस्ट यहाँ कितनी आ गई, 1,00,000 रुपये आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई। तो इस तरीके से प्राइम कॉस्ट निकाल देते हैं। प्राइम कॉस्ट में फिर आगे फैक्ट्री ओवरहेड जोड़े जाते हैं, यानी कि कारखाना उपरिव्यय। और फैक्ट्री ओवरहेड आप देख रहे हैं कितने हैं यहाँ, फैक्ट्री ओवरहेड आपको 20,000 हैं, वो भी ऐड कर देते हैं। 20,000 जैसे हम ऐड करते हैं तो 1,20,000 बोलिए आपको क्या मिल गया, ये एफसी मिल जाएगा, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट आपको मिल गई। फैक्ट्री कॉस्ट कितनी, 1,20,000। अब फैक्ट्री कॉस्ट को हम यहाँ ले लेते हैं, 1,20,000 को हमने यहाँ लिख दिया, ये आपकी क्या हो गई, फैक्ट्री कॉस्ट। अब आपको पता है कि फैक्ट्री एक्सपेंस के बाद आप कौन से एक्सपेंस लगते हैं, ऑफिस ओवरहेड। तो ऑफिस ओवरहेड हम यहाँ ले लेते हैं। तो ऑफिस ओवरहेड देख लेते हैं कितना दिया है। तो ऑफिस ओवरहेड आपको सेकंड नंबर पे दिया है 12,000, उनको भी हम ऐड कर देते हैं। 12,000 को 1,20,000 में हमने ऐड किया तो ये आ गया 1,32,000। और जैसे ही ऑफिस ओवरहेड हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी COP आ जाता है, जिसको हम उत्पादन लागत कहते हैं। अब उत्पादन लागत यहाँ कितनी आ गई, आपकी उत्पादन लागत आ गई 1,32,000। अब एक व्यय आपका और बचा है, तो देखिए यहाँ सेलिंग ओवरहेड दिया है और यहाँ सेलिंग ओवरहेड कितना है, 8,000। तो वो 8,000 रुपये आप और ऐड कर दें तो 1,32,000 में
8,000 आपने कौन से व्यय ऐड किए, कौन से एक्सपेंस, ये बिक्री व्यय हैं यानी कि सेलिंग ओवरहेड हैं। तो 1,32,000 में 8,000 हम ऐड कर दें तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका टोटल 1,40,000 और 1,40,000 आपकी क्या हो जाएगी टोटल कॉस्ट। तो किस तरीके से क्वेश्चन किया हमने फिर देख लें। तीनों एक्सपेंस को हम ऐड करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, तो आ जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट, ये आ गई कितनी 1,20,000 रुपये। इसमें फैक्ट्री ओवरहेड कारखाना संबंधी व्यय जोड़े। याद रखिए कारखाना संबंधी व्यय पहले जोड़े जाते हैं और कार्यालय संबंधी व्यय बाद में जोड़े जाते हैं। पहले फैक्ट्री ओवरहेड आते हैं, बाद में ऑफिस ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड 20,000 ऐड किए तो आ गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट 1,20,000, जिसको हमने यहाँ लिख लिया 1,20,000 को। अब 1,20,000 में ऑफिस ओवरहेड 12,000 ऐड कर दें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है, जिसको हम उत्पादन लागत कहते हैं, 1,32,000। और 1,32,000 में 8,000 हमने ऐड कर दिया क्या, सेलिंग ओवरहेड, तो आ गया कितना 1,40,000। तो जहाँ सेलिंग ओवरहेड जैसे ही ऐड हो जाते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि 1,20,000 में हमने 20,000 ऐड किया तो 1,40,000 आपकी क्या आ गई, आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। अब इसी क्वेश्चन में अगर हमसे एक्स्ट्रा पूछा जाता कि हमको पर यूनिट कॉस्ट निकालना है, क्योंकि कॉस्ट शीट में पर यूनिट कॉस्ट भी निकाली जाती है, तो कॉस्ट शीट में आप ध्यान रखिए कॉस्ट शीट में टोटल कॉस्ट भी आती है और पर यूनिट कॉस्ट भी आती है। तो दोनों कॉस्ट जो हैं वो इसमें कैलकुलेट की जाती है। तो चलिए जल्दी से हम आपको पर यूनिट कॉस्ट भी बता देते हैं। 1,40,000 आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ यूनिट्स का। तो आप देखें स्क्रीन पर कितनी इकाइयों का उत्पादन हुआ, 500 इकाइयाँ यहाँ बनाई गई हैं। 500 से हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं। जब हम 500 से यहाँ डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 500 से जब हम यहाँ डिवाइड करते हैं तो 280 रुपये पर यूनिट आ जाएगा। तो देखिए 280 रुपीज़ पर यूनिट आपकी क्या हो गई, टोटल कॉस्ट हो गई। तो इस तरीके से आपकी कॉस्ट शीट बनाई जाती है। अभी तो आपने पूरी कॉस्ट शीट समझी, लेकिन किसके बाद क्या आता है स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है। कुछ फार्मूलेशन के थ्रू हम आपको अब बताने वाले हैं कि किस तरीके से ये फार्मूलेशन होता है। उससे आपको फार्मूलेशन से आपको ये भी समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। तो देख लें अब आगे डिस्क्राइब आपको कर देते हैं हम। चलिए देखते हैं इसमें वीडियो में आगे कि हम किस तरीके से हमने निकाला। तो सबसे पहले आपने निकाली थी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आपने फैक्ट्री एक्सपेंस ऐड किए, ठीक है ना। प्राइम कॉस्ट में आपने फैक्ट्री एक्सपेंस ऐड किए तो आपको क्या मिल गया, तो आपको मिल गई क्या, फैक्ट्री कॉस्ट मिल गई। इसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट में आपने ऑफिस एक्सपेंस ऐड किए तो क्या मिल गया आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया। तो ये आपने निकाली कौन सी लागत, कारखाना लागत आ गई आपकी। उसके बाद दूसरी लागत जो आई है वो क्या है, उत्पादन लागत आ गई। अब उत्पादन लागत यानी COP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या ऐड करते हैं, सेलिंग ओवरहेड ऐड कर देते हैं। तो आपको क्या मिल जाता है, फिर आपको मिल जाती है टोटल कॉस्ट मिल जाती है, यानी कि कुल लागत मिल जाती है। तो इस तरीके से इसका फार्मूलेशन हुआ कि PC हम निकालेंगे तो PC प्राइम कॉस्ट का फार्मूला क्या हुआ, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर और प्लस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस से हमारी क्या आ जाती है, डायरेक्ट कॉस्ट आ जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा।